अगर आप गणित से भागते हैं तो बस इतना जान लें, एक सच्चाई को जान लें, फिर आप सोचें कि आप गणित से क्यों भाग रहे हैं। पहला, अगर देखिए, आपको भी आपके शहर में ये मिलते ही हैं। अब देखिए, ये गाजर बेच रहे हैं या आम बेच रहे हैं, पकड़ लीजिए, 35 रुपए के आम किलो है। अब 10 रुपए देके बोलते हैं कि आप आम दे दो। अब देखो, उनके पास कैलकुलेटर भी नहीं है वो, लेकिन आपको तौल के 10 रुपए की आम दे देते हैं। तो फिर अगर समझ में आता कि वो आसान गणित था कि उससे 1 किलो लिया जाता तो वो 35 रुपए लेती, लेकिन आपने तो 10 रुपया दिया, उन्होंने तौल के आपको आम दे दिया, तो वो कैसे कर लेती हैं? अरे ये क्लास 7वीं भी नहीं पास है। आप जरा पूछ के देखेंगे, इनको भी देख लीजिए। मर्चा 130 रुपए है, 5 रुपए की मर्चा दे देते हैं। कैसे करते हैं भाई? कागज कलम की जरूरत नहीं होती है। पूछा था मैंने इनसे कि आपने कहां तक पढ़ा, बोला स्कूल से भागा था मैं, टीचर बड़ी मारते थे। लेकिन जीवन में गणित तो करना पड़ रहा है, सब्जी बेच रहे हैं, गणित करना पड़ता है, और हर पल गणित कर रहे हैं। पूछा था कैसे कर लेते हो? कहते हैं कि आदत बन गई है। केवल यही तक है क्या? ये अम्मा जी को देखिए, साग लेके आ रही हैं, पूरे बैठ के बेचेंगी ये। इन्हें भी पता है, ये भी आधा किलो, 1 पाव, 250 ग्राम, 1.5 किलो पूरा बराबर देती है। और ये रहमान चाचा, इन्होंने तो कभी स्कूल गया ही नहीं, लेकिन बड़े आराम से करते हैं। कुछ भी ले लो, आधा किलो ले लो। अब जैसे 2 संतरे वजन पे बेचते हैं। अब 2 संतरे आपको 500 ग्राम का संतरे तो 625 ग्राम हो गए। कोई कैलकुलेटर नहीं है। वो आप अगर बोलते भी हैं तो कैसे है, तो वो बताते भी हैं कि 625 ग्राम के इतने पैसे हुए। कैसे हो गए भाई? इन्हें तो ये धंधा करना ही नहीं चाहिए था यार। क्या है कि इन्हें गणित नहीं आता, गणित की पढ़ाई नहीं है तो गणित कहां से आएगा इन्हें? लेकिन जिंदगी में क्या ये भाग रहे हैं। अब इनका देख लीजिए, यहां भी आप लोग आ जाते हैं, मैं आ जाता हूं कि 5 रुपए की मिर्ची देना, 90 रुपए किलो मिर्ची है, तो 5 रुपए की मिर्ची ही देते हैं। अब बराबर देते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल इनको भी नहीं करना पड़ता है। ठीक ठाक पढ़े थे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, गणित बड़ी कमजोर था, लेकिन जीवन में आके सबसे बेहतरीन गणित को करते हैं। मैंने हंस के पूछा था प्रतिशत, बोला नहीं होता था। बोला अब, बोला जरूरत का प्रतिशत हो जाता है, जरूरत का प्रतिशत हो जाता है। और सबने एक कहा, एक बातें कही कि आदत है। अब इस चाचा जान को देख लो, क्षेत्रमिति तो किया ही नहीं होगा। क्लास 6 में क्षेत्रमिति पुराने जमाने में नहीं होता था। इनसे पूछ लो एक दरवाजे बनने में कितना फुट लकड़ी आएगा। भैया घनमिति है, कितना फुट लकड़ी, मतलब लकड़ी की आयतन एक दरवाजा बनाने में बड़े आराम से निकाल देते हैं, बड़े आराम से निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? आपकी तो क्षेत्र मिति बड़ी कमजोर है भाई, इनकी तो नहीं है। अब देखो ये भी वही है, इनसे पूछ लो टेबल चेयर जो भी है, कितना फुट लकड़ी लगेगा, बता देंगे कितना फुट लकड़ी लगेगा। फिर दूसरे खर्चे कितने होंगे, फिर इनकी मजदूरी कितनी होगी, सारा कॉस्टिंग बता देंगे। गणित तो इनकी माशाअल्लाह है, क्लास 8 के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन सारा चीज बड़े ढंग से बता देते हैं। इन सब ने एक बात बोला कि वो गणित दूसरी थी, यहां तो हर दिन करना पड़ता है, अब आदत हो गया है। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, जब मैंने सबसे पूछा आप भी घर से निकलो, अगर आपकी गणित कमजोर है, इस तरह के लोगों से पूछो, तो सब कहेंगे कि अब आदत बन गई है। दुनिया का सबसे बड़ा सच, आदत।
आदत ही आपके गणित को सुधार सकता है, आज का नहीं है। 2000 साल पहले किसी ने बोला गया था, करत करत अभ्यास की जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक कोमल रस्सी होती है पत्थर के मुकाबले, यही जब कुएं के बाल्टी से पानी निकालते हो, बार बार चलते चलते पत्थर पे निशान लगा देती है, जैसी आप देख रहे हैं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और ये सच्चाई से ये जो जितने आप लोगों ने देखा, किसी ने ये नहीं बोला था कि हम गणित में अच्छे थे, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, फिर उनकी जीवन में जब जीने के लिए जरूरत पड़ा तो बात वही हो गई, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, जो गणित से भागते हो ना, अपना नाम और बोलना कि सर मेरी गणित सुधारना है, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। खाली व्हाट्सएप नंबर देंगे, फोन नहीं करेंगे, मैं पहुंचूंगा आपके पास, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उतना खाली लिखेंगे। कहां गांव है, कौन सी शहर है, कौन सी दुनिया है, वो जरूरत नहीं है मुझे। नाम देंगे संबोधन के लिए, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे पूछूंगा, आप अपनी संपूर्ण चीज बताएंगे, या पहले से बता कर रखते हैं तो और भी अच्छा है। लिखने की जरूरत नहीं, आपका लिखे हुए चीज, आज चूंकि मैं बहुत ही वृद्ध इंसान हूं, मुझे समझ में नहीं आता है, अच्छा हो कि आप वॉइस में बोल कर रखें। क्योंकि जिसे आप बोलते हैं मैं गणित में कमजोर हूं, गणित मुझे आता नहीं है, गणित से मुझे कुछ कर ही नहीं पाता हूं, फिर मैं पीछे जाऊंगा, मैं बोलूंगा दोस्त इन लोगों को भी गणित नहीं आते थे, लेकिन जीवन में हर दिन की जो जरूरत की गणित है बेहतर ढंग से करते हैं। उन्हें कभी यह मलाल नहीं है कि उन्हें गणित नहीं आता है। तो सोच लेना, ये जो शब्द तुम्हारे दिमाग कमजोर है, तुमसे गणित नहीं होगा, वो बेतुके बातें हैं। क्योंकि इसको देखो, पत्थर पे भी निशान होते हैं, तो मतलब एक तरीका है जिस तरीके से सारे चीजों को किया जा सकता है। अगर मैं कुछ और बातों को बोलूं, पुलिस की भर्ती है भाई, 350 मैथ आपके जेब में होना चाहिए। आर्मी में भर्ती है 400 मैथ होना चाहिए। पटवारी में भर्ती है 700 मैथ होना चाहिए। मल्टीटास्किंग में 900 मैथ होना चाहिए। ग्रुप डी में 1000 मैथ होना चाहिए। आईबीपीएस क्लर्क में 1000 मैथ होना चाहिए। सीएचएसएल एग्जाम में 1400 मैथ होना चाहिए। आप गणित में कमजोर हैं या गणित में आप तेज तरार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए ये नंबर दिया हूं। हाँ, ये आप मुझसे जो बातें करेंगे फ्री है, लेकिन मैं अपने समय के हिसाब से करूंगा, इस बात को खाली जान लें। क्या कि पूरा हिंदुस्तान अगर मुझे ऊपर आ जाता है, मैं सब छोड़ छाड़ के नहीं करता, लेकिन आपकी जिनकी भी जरूरत है, आप मुझसे जान सकते हैं कि वो कैसे किया जाता है। और वही आपकी जो कल तक के सोच थे, आज इस वीडियो देखने के पहले तक का सोच था कि गणित में कमजोर है तो ये करेंगे वो करेंगे, तो इनकी फिर से पूछता हूं, आपके शहर के चारों तरफ जो ये फैले हुए हैं, जो सुबह से शाम करते हैं, अगर आपको भी अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, खुदा खास्ते मैं मान लेता हूं, तो शायद आप वो काम करेंगे, उसमें भी एक गणित की प्रक्रिया होगी। पहले 4-5 दिन ठोकर खाएंगे, फिर बड़े आराम से करेंगे, आप भूल ही जाएंगे इसी गणित के चलते आपने एक 350 गणितों के चक्कर को आप तोड़ नहीं पाए थे। तब खुद पर हंसी भी आएगी, मलाल भी होगा। या 1000 मैथ क्या औकात है? अगर दिन के 10 मैथ करते हो तो 300 मैथ होता है, 3 महीने में तो 1000 मैथ खत्म हो जाता है मेरे दोस्त। तो फिर तो बहुत कुछ लंबी चौड़ी सोचने की बात नहीं है।
जीवन के जो सबसे महासत्य है उसे सोचो, उसे देखो, उस पर समझो, फिर मुझसे बात करो ना, रास्ते में दिखा देता हूं, चल लेना तो तुम्हारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। चलिए, आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।